हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आई एम योर मेंटर खान सर। आज मैं लेकर के आया हूँ लीगल मैक्सिम फॉर क्लैट। तो ये क्लैट यूएलएलबी एलिट सेट और एल सेट और सीईटी सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग जानते हैं कि मैक्सिम का कितना इंपॉर्टेंस है और मैक्सिम को याद करना कितना डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है, तो इस चीजों को थोड़ा सा आसान करने के लिए सोचा है मैंने। लड़कों लोगों का काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आया था, तो इस चीजों पे थोड़ा सा फोकस किया है, देखा है कि किस तरीके से आसान किया जा सकता है। तो मैंने जो चीज किया है उसका जरूर कमेंट भी देना कि अगर इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना होगा तो कमेंट के ही अकॉर्डिंग मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा भी कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहला हम लोग वर्ड देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में आता है एब इनिशियो। ये सभी लोगों को पता है ये वर्ड कि एब इनिशियो का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ एब इनिशियो। तो सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। एब मीन्स व्हाट। एब का मतलब फ्रॉम एंड अवे। इनिशियो का मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना। इनिशिएट का मतलब होता है बिगनिंग, स्टार्ट। ठीक है ना। तो एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से, शुरू से। तो एब इनिशियो है ना, वो बोलते हैं कि अब हम लोग शुरू से तैयारी करेंगे। ठीक है, वी विल आई मीन वी विल प्रिपेयर एब इनिशियो। तो इस टाइप से अगर हम अलग अलग कर करके समझने की कोशिश करते हैं तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस वन। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कमेंट पे ही पूरा का पूरा बेस्ड होगा। कमेंट में अगर आएगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो इसका बनाना चाहिए, देन आई जस्ट डेफिनेटली डू। नहीं तो फिर छोड़ दूंगा इसको। नेक्स्ट है एक्शनेबल पर से। तो व्हाट इज द मीन ऑफ पर। बेटा पर का मतलब होता है वेरी या फिर थॉरली, एंड से का मतलब होता है अपार्ट, असाइड या फिर विदाउट। और एक्शनेबल का मतलब क्या है, एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब क्या हो रहा है, ए बी एल ई। एबल का मतलब होता है एडजेक्टिव, राइट ना। एक्शन का मतलब दैट इज रिलेटेड टू एक्शन, एक्ट, है ना। तो देख लो कि द वेरी एक्ट इज पनिशेबल। द वेरी एक्ट इज पनिशेबल। वेरी का मतलब क्या है यहाँ पे। वेरी का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वेरी का मतलब दो होता है। एक तो है बहुत के सेंस में, बहुत का सेंस होता है। एक होता है वही, एग्जैक्ट वही। ठीक है ना। तो हम लोग अगर बोलते हैं कि वही लड़का था, द वेरी एक्ट, आई मीन द वेरी बॉय, द वेरी बॉय, वही लड़का, द वेरी बॉय। तो ये वेरी क्या है, दिस इज कॉल्ड एजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है जो कि अपने नाउन को क्वालिफाई करता है और इसका सेंस होता है वही। और ये बहुत क्या है, ये है एडवर्ब। एडवर्ब जो कि किसी एजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलता हूं द वे आई मीन वेरी गुड। तो वेरी गुड, ये गुड क्या है, एजेक्टिव है जिसको वेरी क्वालिफाई कर रहा है। तो इस वेरी का मतलब क्या हुआ, बहुत, और इस वेरी का मतलब हो गया वही। तो वही एक्ट इज पनिशेबल, मतलब कि आप जो एक्ट किया है ना, वही एक्ट आपके लिए पनिशेबल है। उसके लिए कोई प्रूफ ऑफ डैमेज इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि उसके लिए कोई प्रूफ ऑफ डैमेज की जरूरत नहीं है कि आप प्रूफ दीजिए। एक्शनेबल पर से मतलब द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ करके देखते हैं क्या है। बड़े बड़ा सा एक वर्ड है, राइट ना। तो एक्शियो, पर्सनलिस, मॉनिटर, कम, पर्सोना। ये इसका अगर हम लोग आराम से एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे ना, तो ये फिर आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ मॉनिटर। यहाँ पे दिया हुआ है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है मॉरियर। मॉरियर से ही बना है, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है डाई या डिके या वीदर। ठीक है। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ कम। कम का मतलब विद। जब बोलते हैं ना कि सोफा कम बेड, तो मतलब इसका मतलब क्या है, सोफा कम बेड। क्या क्या सोफा कम है बेड से, नहीं। सोफा कम बेड का मतलब हुआ सोफा के साथ साथ बेड भी, राइट। सो कम का मतलब होता है विद। पर्सना का मतलब होता है पर्सन। एंड एक्शियो एक्शन से बना हुआ है, एन एक्ट, और यू कैन से द राइट ऑफ एक्शन। एंड पर्सनलिस, पर्सनलिस का मतलब क्या है, बिलोंगिंग टू अ पर्सन। अब एक एक को जोड़ दो। एक्शियो मतलब कि राइट ऑफ एक्शन बिलोंगिंग टू अ पर्सन डाई विथ पर्सन। मतलब कि जितने भी आपके राइट्स है ना, जिस भी पर्सन के, वो उसी पर्सन के साथ में खत्म हो जाते हैं। अगर किसी ने किसी पे कोई केस किया है या फिर कोई सू किया है, तो उसी के साथ में अगर व्यक्ति मर गया तो वो सारे राइट्स भी उसके मर जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लो कि दो भाई थे, दोनों भाई के बीच में लड़ाइयां हो रही थी एक के साथ। तो उस लड़ाई में एक के साथ में एक फादर भी है, और फादर ने किसी अपने बेटे पे केस कर दिया। ठीक है। और किसी के फादर और उसके वो केस में फादर की डेथ हो जाती है। तो क्या ये दोनों के भाई के बीच में वो एक्ट मतलब कि वो
जो केस चल रहा था वो एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो किसके नाम से थी? उसके फादर के नाम से थी। तो जो भी राइट होता है सू का या फिर जितने भी राइट्स होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं किसी व्यक्ति के मरने के बाद, ठीक है। तो क्या है? एक्शियो पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद भी कर लेना। एक्शियो मतलब एक्शंस या फिर आप कह सकते हो राइट ऑफ एक्शंस, और पर्सनलिस का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू अ पर्सन। और मॉरिटर का मतलब क्या है? मॉरिटर का मतलब क्या है? टू डाई। कम का मतलब होता है विथ, एंड पर्सना का मतलब होता है पर्सन। तो एक्शन क्या है? राइट ऑफ एक्शन बिलोंगिंग टू अ पर्सन, डाई विथ पर्सन। वेरी गुड। तो इससे जो रिलेटेड है बहुत सारे यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं। कॉमोरियर का मतलब क्या होता है? डाई विथ अनदर, किसी के साथ मर जाना, यह है कॉमोरियर। मॉरियर इसमें वर्ड लगा हुआ है, यहां भी देख लीजिए मॉरियर 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 हर जगह लगा हुआ है। इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है, थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्ट्रियो इनकम्बेट ओनस प्रोबैंडी। ओनस प्रोबैंडी साथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर डिक्शनरी भी आप ढूंढोगे या गूगल भी ढूंढोगे तो ये ओनस प्रोबैंडी आपको साथ में मिलते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबैंडी? तो ओनस का मतलब होता है बर्डन। ओनस मतलब क्या होता है? बर्डन। एंड प्रोबैंडी का मतलब क्या होता है? प्रोस, PROVE समथिंग लाइक दैट। तो हमको लगता है कि ये प्रूफ है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसी व्यक्ति पर होगा जो केस कर रहा है, जो किसी के अगेंस्ट में केस कर रहा है, ठीक है ना। इनकम्बेंट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्बेंट? यहां पे देख लो, इनकम्बेंट का मतलब होता है ले, वनसेल्फ अपॉन, उसी पर वो फर्ज बनेगा, उसी पर वो चीजें रहेंगी, लीन करेंगी, मतलब रिक्लाइन करेंगी जो केस कर रहा है। तो यहाँ पे सारे वर्ड्स, सारे मीनिंग्स को मैंने दे रखा है, इस सारी चीजों को एक बार देख लेना। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? ले वनसेल्फ अपॉन, या लीन, या रिक्लाइन ऑन समथिंग, या प्रेस डाउन, और फॉल अपॉन। ऑनेस का मतलब होता है एक लीगल ऑब्लिगेशन या फिर बर्डन, बर्डन कर लो। प्रोबैंडी का मतलब होता है प्रूफ। और प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है भैया? प्लेंटिफ का मतलब होता है पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर केस कर रहा है तो सबसे पहले उसी पे ऑब्लिगेशन होगा कि भैया प्रूफ लाओ कि तुम उस पर केस क्यों कर रहे हो। तो तुमको प्रूफ देना पड़ेगा कि तुम किसी व्यक्ति पे केस क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी पर 1000 केस कर देगा, नो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर उसके पास में एविडेंस है, प्रूफ है कि हाँ इस टाइप से, तब ही जाकर के केस को एडमिट किया जाएगा। बिना प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के वो केस को एडमिट नहीं कर सकता है। तो इसी का मतलब है ऑक्ट्रियो इनकम्बेंट ओनस प्रोबैंडी, राइट। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ किसको बोलते हैं? जो केस कर रहा है उसी को प्लेंटिफ बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं पांचवा में, एक्टस रियस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। ये काफी लंबा है, ऑक्टस रियस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका अलग अलग मीनिंग कर लो भाई, अदरवाइज ये रट करके जाओगे, समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनस? अभी आपने देखा कहीं भी ऑनस अगर वर्ड आता है तो ऑनस प्रोबैंडी साथ में यूज होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन ऑनस का मतलब आपको पता हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनस? बर्डन। प्रोबैंडी का मतलब क्या होता है? PRO, प्रूफ से बना हुआ है ना, प्रोबैंडी, राइट। तो चलो देखते हैं, एक्टस रियस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब क्या है? एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाय अ गिल्टी माइंड। देखो यहां पे कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग कर ले ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियस? रियस का मतलब होता है डिफेंडेंट, है ना, अपोज टू एक्टर। उसको, एक्टर को, कोई भी व्यक्ति के जो काम कर रहा है उसको अपोज करना, रियस। फैसिट का मतलब क्या होता है? टू मेक और टू डू, किसी काम को करना। एंड रियम, रिया, इसका मतलब होता है गिल्टी। ये रियम भी है एंड रिया भी है, हमने पढ़ाया नहीं था आप लोगों को इसमें ग्रीक एंड लैटिन वर्ड में कि यूएम माइनस प्लस ए, जैसे पेंडुलम है ना, पेंडुलम। तो यूएम को आप हटा करके क्या कर रहे थे? पेंडुला। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। तो आप देखो ना यहाँ पे है, यूएम को हटा करके ए यूज कर दिया है। रियम एंड रिया, यहाँ पे वर्ड है ना रियम, एंड यहाँ पे है रिया। तो ये क्या है? दिस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड दिस शुड बी प्लूरल ऑफ। तो रियम एंड रिया, ये चीज देख लो, है ना। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, मीडियम, मीडिया, डेटम, डेटा, ये लैटिन में सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निसी? इफ नॉट, या अनलेस, या एक्सेप्ट, निसी, है ना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस? मेंस बोलते हैं एक्ट ऑफ मेजरिंग,
या ascertaining dimensions. sit, what is the meaning of sit? sit का मतलब यहां पे होगा remain या continue या settle, right? अब आते हैं इसमें कि जो भी आपका कन्विक्शन ऑफ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, देखो क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंड और एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विथ अ गिल्टी इंटेंशंस। यहां पे देखो इंटेंशन की बात हो रही है कि तो इसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहले वाले में बात होती है कि देखो सबसे पहले हम लोग जब भी इस चीजों को यूज करते हैं लीगल के क्लास में, जैसे ही स्टार्ट होता है लीगल का चैप्टर, तो उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है, देखो इंटेंशन अगर किसी क्राइम का करने का नहीं था तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, राइट? उसके लिए आपको क्रिमिनल क्राइम होने के लिए उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंट भी, और एन एक्ट डज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विथ अ गिल्टी इंटेंशंस। अगर आपका इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करने का तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, अंडरस्टूड? तो इसका पूरा का पूरा यही होता है, एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाय अ गिल्टी माइंड। जब तक उसको गिल्टी माइंड, जब तक उसकी सोची समझी साजिश नहीं होगी तब तक उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। किसी से भी अगर अनजाने में किसी का मतलब कि कुछ भी हो जाता है तो उसको क्राइम में नहीं लाया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाए कि इस चीजों को, उसका कोई प्रूफ ना मिले कि हाँ इसने इस काम को, इस एक्ट को इंटेंशनली किया है और ये एक्ट क्रिमिनल के मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल एक्ट के तहत ये सारे चीज आते हैं, तब तक उसको क्रिमिनल या फिर क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग इसको नहीं देखा जाएगा। तो वहां पे इंटेंशंस का होना, अगर वहां पे इंटेंशन है तो ही वो उसके अंतर्गत आएगा, अदरवाइज नहीं। तो एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टस? एक्टस एक्शन, एक्शंस, और ये क्या दे रहा है? रियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियस? वो एक्टर जो एक्ट करने वाला है, एक्शन एक्ट करने वाला, नॉन फैसिट रियम, मतलब कि नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब नॉन फैसिट रियम, नहीं होगा, नॉट टू मेक और टू डू, रियम, रियम का मतलब गिल्टी, वो गिल्टी नहीं होगा, राइट? निसी, अनटिल, निसी का मतलब अनलेस, अनलेस, निसी का मतलब अनलेस, मेंस ट्रिया का मतलब जब तक वो कंटिन्यू नहीं हो किस चीजों में, मेंस एक्ट ऑफ मेजरिंग असर्टेनिंग डायमेंशंस, उस चीजों को करने के लिए उसका इंटेंशन नहीं। So I have just given these, words which would be definitely help you out, and ये आपको एक सपोर्ट करेगा उस चीजों को, इस जितने भी आपके मैगजीन्स है इसको समझने के लिए, और आप सही तरीके से उसका आंसर्स भी दे पाओगे। So I have just given my best over here. अगर आपको लगता है डेफिनेटली आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मैं अपलोड करूंगा आगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, और ये आपको समझ में आ गया एक्ट्रेस रियस, नॉन, नॉन का मतलब नेगेटिव है, फैसिट का मतलब क्या होता है, फैसिट का मतलब टू डू या आई मीन टू मेक। तो यहाँ पे नॉन फैसिट का मतलब नॉट टू डू या नॉट टू मेक, मतलब उस व्यक्ति को क्रिमिनल में नहीं माना जाएगा जब तक उसका इंटेंशन वैसा करने का नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, इस चीजों को आप लोग समझ रहे होगे। तो मैं आप लोगों से ये बात जरूर करूंगा कि इस चीजों को आप अपने तरीके से भी समझने की अगर कोशिश करते हो तो यू कैन डू दिस वन। नाउ अब देखते हैं एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है फ्रॉम द पार्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। देखो एडहॉक बेसिस पे भी बहुत सारे जॉब होते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट वाला जॉब भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट खत्म तो वो हमारा जॉब भी खत्म, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो हमारा जॉब भी खत्म। तो कहने का मतलब होता है कि आप किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए ही उस चीजों को करते हैं और वो एंड होता है तो आपका भी वहां पर एंड हो जाना है। तो एड का मतलब होता है फ्रॉम, और HIC मैस्कुलिन के लिए हिक, हेक फेमिनिन के लिए, हॉक न्यूट्रल जेंडर के लिए, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है दिस या फिर दैट, ठीक है? तो फ्रॉम दिस या फ्रॉम दैट, मतलब यहां से या वहां से, इसका तो पार्टिकुलर यही है, मतलब कि इट इज शोइंग द एंड ऑफ समथिंग। फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं, फ्रॉम दिस टू दैट अगर मैं बात करता हूं, तो मतलब क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक इस चीज को आपको काम करना है। तो ये सारा हिक, हेक एंड हॉक ये न्यूट्रल के लिए आता है, ये फेमिनिन के लिए है, ये मैस्कुलिन के लिए प्रोनाउंस, एंड इसका मतलब दिस एंड दैट, मतलब कि एड हॉक मतलब यहीं तक आपको काम करना है, उससे उसके बियॉन्ड
नहीं करना है। तो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द पर्टिकुलर, अब डेमोन्स्ट्रेटिंग में बहुत सारे साइंस भी हो सकते हैं किसी के बारे में भी, मतलब कि कोई एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम के बारे में। एलईबी, एलईबी का मतलब वो क्या होता है, एट अनदर प्लेस, ये वर्ड ही है एलईबी, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब कि इसका पार्ट नहीं है, अलग अलग हम इसको नहीं कर सकते, इसका कोई रूट नहीं है। एलईबी का मतलब होता है एट अनदर प्लेस, इसको नाम याद कर लो, नहीं तो तुम अपने माइंड में अली बाबा का नाम याद कर लो, अली बाबा एट अनदर प्लेस, कहीं दूर चले गए हैं, एल्सवेयर, है ना। अली बाबा 40 चोर थे, तो अली बाबा चले गए हैं, अब 40 चोर ही बचा हुआ है और सारे के सारे क्लास में भरे हुए हैं, तो एलईबी चलो, एलिबी का मतलब एट अनदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पे अली बाबा चले गए हैं, एलिबी, इसको याद कर लो। एट है एमिकस एंड क्यूरिए। तो एमिकस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमी? एमी एक रूट वर्ड है, एमी एंड एमओ, मैंने पढ़ाया था, इसी से बनता है एमिएबल, एमिटी, ये सारे वर्ड एमी एंड एबो से ही है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड या लवेबल या कॉर्डियल, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। एंड क्यूरिए का मतलब होता है एनी ऑफ द सब डिविजन ऑफ अ ट्राइब, किसी भी ट्राइब का सब डिविजन। तो क्या बोलते हैं, एमिकस क्यूरिए का मतलब अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। देखो, कोर्ट में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कोर्ट को सब पता नहीं है, जज को नहीं मालूम है बहुत सारा चीज, जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कुछ ऐसे घोटाला हुआ है, तो कोर्ट को नहीं पता है कि इसके लिए क्या है। अब कोर्ट से ही एक मेंबर को चुन लिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि भाई तुम इंजीनियर हो, हाँ इंजीनियर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाओ कि ये क्या है, तो वो कोर्ट के लिए क्या होगा, एक फ्रेंड होगा। एमिकस क्यूरिया का मतलब क्या हो गया, एनी ऑफ द सब डिविजन ऑफ अ ट्राइब, मतलब कि उस ट्राइब नहीं, उसी कोर्ट में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा जो पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट के बारे में उसको पूरा का पूरा नॉलेज हो, तो वो उस चीजों पे छानबीन भी करता है और उस पर उसकी अपनी अपनी राय भी देता है जज को, ठीक है। तो उसको कहा जाता है, एक फ्रेंड है ये कोर्ट का, फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। लेकिन किस चीजों पर वो असिस्ट करेगा, तो कोर्ट हर चीज नहीं जानती है, एक जो जज बैठा हुआ है वो बहुत सारे मेडिकल टर्म के बारे में नहीं जान सकता कि हाँ इसको इंजेक्शन देने से इसकी मौत हो गई कि कैसे हो गई, तो उसके लिए वो एक अपॉइंट करता है उसी कोर्ट में से मेंबर को, जो उसका फ्रेंड कहलाता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो एमी का मतलब होता है फ्रेंड, एंड क्यूरिए का मतलब होता है सब डिविजन ऑफ अ ट्राइब, मतलब कि अपने ही लोगों में से एक सब डिविजन को चुन लेना, मतलब कि किसी को अपॉइंट कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड। 9th में देखते हैं एंट। एंट का मतलब क्या होता है, बिफोर, जानते हो, एंटी मेरिडियन बोला गया है, एंटी मेरिडियन, है ना। तो एंट का मतलब बिफोर, एंड लिटेम एंड मॉटम, ये सारे वर्ड जान लो। एंड का मतलब यहां पे बिफोर या प्रीसीडिंग, एंड बिफोर बेलम, तो मतलब क्या हो गया, बिफोर वॉर, है ना। एंड बेलम का मतलब बिफोर वॉर, बेलम का मतलब वॉर होता है ना। एंड लिटम का मतलब होता है ऑर्फेनहुड, ऑर्फेनहुड। एंड मॉडर्न का मतलब होता है मॉटम, मोव या स्टर, स्टर का मतलब होता है मिक्स करना किसी भी चीज को, जैसे कि पानी के बड़े उसको मिक्स कर रहे हैं तो इसको स्टर बोलते हैं, या डिस्टर्ब या फिर ब्राउट, कहीं से लाना। तो बोला जाता है कि बिफोर सूट ब्राउट, बिफोर कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड, और स्पोकन बिफोर अ लॉ सूट इज ब्रॉट। तो इसका मतलब क्या है, स्पोकन बिफोर अ लॉ सूट इज ब्रॉट, मतलब उसके बारे में पहले बात करना है, लॉ सूट इज ब्रॉट, मतलब लॉ सूट को लाने के लिए उससे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट चलते हैं, एसेंटियो मेंटियम, द मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यू कैन से एसेंट, है ना। एसेंटियो, एसेंटियो का मतलब एसेंट हो गया, एंड मेंटियम का मतलब होता है म्यूचुअल, मेंटियम मींस म्यूचुअल, तो म्यूचुअल एसेंट या मीटिंग ऑफ माइंड्स यू कैन इजीली से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए हमने 10 बस रखा है, इसी पर डिस्कशन होगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बना करके देना है कि नहीं देना है, कमेंट में बिल्कुल लिखोगे, अगर सही लगता है तो बिल्कुल आप बताओ, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो 10 वर्ड्स का और बना करके देंगे, और कंटिन्यू कम से कम 2000 तो नहीं कह सकते हैं, 200 मैं आप लोगों को बिल्कुल दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।